हेलो, तो एक बार फिर से हम आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। और मेरा जो जो चैप्टर था वो कंप्लीट नहीं हो चुका था, किसी कारणवश टेक्निकल फॉल्ट के कारण वो आगे नहीं बढ़ पाया था। तो ये जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है आप फिर से लिखते जाएं। तो मेरा ये सब हो चुका था, सबसे लंबा एक्सप्रेसवे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे हो चुका था, ठीक है। उसके बाद इसकी लंबाई भी बता चुके थे, 301 किलोमीटर है। मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे निर्माणाधीन है, यह 701 किलोमीटर लंबा है। 8 लाइन एक्सप्रेसवे होगा जो मुंबई और नागपुर को जोड़ता है, ठीक है। ये मुंबई और नागपुर को जोड़ने का काम करेगी, ठीक है। ये सबसे लंबा होगा, 701 किलोमीटर लंबा होगा। गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश राज्य में प्रस्तावित 6 लेन का ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है। यह आपका, ठीक है, ये आपका 1022 है ना, 1022 किलोमीटर लंबा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो सबसे लंबा एक्सप्रेसवे, ठीक है। उसके बाद है भारत में सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार जो है बुलंद दरवाज़ा है। यह फतेहपुर सीकरी में जामा मस्जिद का मुख्य द्वार है। यह फतेहपुर सीकरी में जामा मस्जिद का मुख्य द्वार है जो आगरा से 43 किलोमीटर दूर है, ठीक है। उसके बाद आपका भारत का सबसे बड़ा गुंबद जो है पुणे में महाराष्ट्र प्रौद्योगिकी संस्थान में विश्व शांति प्रार्थना हॉल में संगमरमर का गुंबद जिसका व्यास 160 फीट है, ठीक है। पहले गोल गुंबद, ये जो गुंबज था आदिल शाह वंश का, ठीक है, आदिल शाह वंश का बीजापुर ये था, ठीक है। इसका व्यास जो है 144 फीट था, इसका व्यास जो 144 फीट है। उसके बाद आपका नेक्स्ट है आपका ये भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर जो है आपका, ये आपका श्री वेंकटेश्वर प्राणी उद्यान है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल है 22.5 किलोमीटर है। संस्थान जो है आपका, ये जो आपका संस्थान है ये आपका है चित्तूर आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा है ना, ये आपका अरिग्रार अन्ना प्राणी उद्यान है ना, बुंडूर में है आपका, ठीक है। उसके बाद आपका है ये 6 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, चेन्नई और तमिलनाडु में है। उसके बाद आपका नेक्स्ट हो गया भारत की सबसे लंबी है ना विद्युतीयकृत रेलवे सुरंग, ठीक है। ये आपका आंध्र प्रदेश के है ना चेरोपल्ली और, ठीक है, चेरुपल्ली और है ना रेपुर स्टेशन के बीच स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट है सबसे बड़ी मानव निर्मित झील जो है आपका, सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है गोविंद बल्लभ पंत सागर है। सबसे बड़ी मानव निर्मित झील जो है गोविंद बल्लभ पंत सागर है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका स्थानीय रिहंद बांध सोनभद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। भारत की सबसे ऊंची झील चोलामो झील या है ना तोत्सो लामहो झील है जो 17,487 फीट यानी कि 5,330 मीटर की ऊंचाई पर है। दूसरी उच्चतम है ना गोरू गोंडमार झील जो 17,100 फीट यानी कि 5,212.08 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। दोनों झील सिक्किम में है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी है ना, ताजे पानी की झील जो है आपका बुलर झील है, ठीक है। भारत की सबसे, ठीक है, सबसे आपका ताजे पानी की झील जो है आपका ये बुलर झील है ना। यह जो है आपका बांदीपोरा जिले में जम्मू और कश्मीर राज्य में स्थित है। ये कौन सा जिले में है? बांदीपोरा जिला, ठीक है। झील बेसिन टेक्टोनिक गतिविधि के परिणाम से भी बनी और झेलम नदी द्वारा पोषित की जाती है। इसको किस नदी से पोषित किया जाता है? झेलम नदी से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, उसके बाद नेक्स्ट है आपका भारत में सबसे बड़ी खारी जो खारा पानी का झील है ये जो आपका चिल्का झील है, ठीक है। इम्पोर्टेंट है, चिल्का झील है, ये उड़ीसा के पुरी है ना, पुरी के है ना खुर्दा और गंजम जिले में फैली हुई है। उसके बाद यह रामसर साइड भी है आपका चिल्का झील, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका भारत की सबसे लंबी झील जो है वेम्बनाड कोल झील है,
ठीक है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। यह केरल में एक रामसर साइट है, ठीक। उसके बाद आपका है ना, ये जो है एक प्रकार खारे और मीठे झील है, ठीक है, ये दोनों प्रकार के ये पाए जाते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट आपका है क्षेत्रफल जो आपका है इसका, ठीक है ना, क्षेत्रफल है आपका 2114 वर्ग किलोमीटर। इस झील की सीमा है ना, इस झील की जो सीमा है ना, अलपुझा, कोट्टायम और एर्नाकुलम जिलों में से लगती है, ठीक है। यह झील बैकवाटर, हाउस बोटिंग, बर्ड वाचिंग, फोटोग्राफी और अन्य के लिए प्रसिद्ध है। और प्रसिद्ध सर्प नौकायन है ना, नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ झील के मुख्य भाग में आयोजित किया जाता है। उसके बाद है भारत में सबसे लंबा राजमार्ग, ये है राजमार्ग 44 यानी 44, पूछता है हर एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद है राष्ट्रीय राजमार्ग 44 NH44, भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, ठीक है। इसकी जो लंबाई है ये 3745 किलोमीटर लंबा है। यह उत्तर में श्रीनगर से शुरू होता है और दक्षिण में कन्याकुमारी में समाप्त होता है, श्रीनगर टू कन्याकुमारी। उसके बाद आपका नेक्स्ट है सबसे लंबी ट्रेन यात्रा डिब्रूगढ़ कन्याकुमारी, विवेक एक्सप्रेस है। सबसे लंबी ट्रेन बोलेगा तो डिब्रूगढ़ टू कन्याकुमारी, जिसको विवेक एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। भारत की सबसे लंबी ट्रेन यात्रा असम के है ना डिब्रूगढ़ से शुरू होती है और देश के दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी तमिलनाडु में जाकर समाप्त होती है। साथ ही डिब्रूगढ़ कन्याकुमारी विवेक एक्सप्रेस ये 4286 किलोमीटर तय करती है। यह 5 एक दिवसीय यात्रा है जिसमें यात्री को 9 भारतीय राज्यों में यात्रा कराई जाती है। इस वीडियो का माध्यम से देखते हैं, ये आप मेरा ये हो गया है ना, विच इज़ द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया, आप तो बताएं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसमें, ठीक है, यहाँ से शुरू होता है, ठीक है, शुरू आपका यहाँ से स्टार्टिंग होता है आपका और यहाँ से जाते 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 यहाँ तक कन्याकुमारी तक जाके समाप्त हो जाती है, ठीक। उसके बाद है इंडियन रेलवे का जो है आपका ये जो है ना डिब्रूगढ़ टू कन्याकुमारी देख रहे हैं ना, ये वाला यहाँ से स्टार्टिंग होता है, यहाँ से, ठीक है, ये रेलवे वाला हो गया और यहाँ से साइड साइड होते होते यहाँ जाकर समाप्त हो गई, ठीक है। और ये आपका नेशनल हाईवे है सबसे लंबा, ठीक। तो इस चीज़ को आप बहुत ध्यान से देखें, ठीक है ना। ये जो आपका नेशनल हाईवे NH44 है सबसे लंबा और ये डिब्रूगढ़ टू कन्याकुमारी विवेक एक्सप्रेस है, ठीक है। ये सब फोटो के माध्यम से आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और नेक्स्ट जो आपका आएगा इसका अगला चैप्टर, ठीक है। तो इसके लिए आप जो भी लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर दें और नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम कंटेंट को ठीक से जुगाड़ कर रहे हैं। धन्यवाद।